एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी प्रोटीन और उसके फायदे और क्यों आपको खाने चाहिए। अगर आपने नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए @thesquattingsaffron। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ आप सब लोगों को, जो मैंने पहली वीडियोस में नहीं आपको बताई थी। लेकिन मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच हूँ, मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, रजिस्टर्ड डाइटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं न्यूट्रिशन कोच हूँ। तो मैं आप सब लोगों को गाइड कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि फैट्स, कार्ब्स या प्रोटीन क्या मायने रखते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बीमारी है या कुछ ऐसा, तो प्लीज अपने डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन के साथ प्लीज पहले बात कीजिए। ओके सो आज का टॉपिक है प्रोटीन। और आप सब लोगों को पता है कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम वेट लूज करना चाहते हैं या फिर मसल बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे पहले ये बताऊंगी कि प्रोटीन जो है वो सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट वाली मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमें स्किप नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में 3 या 4 घंटे लगते हैं, और इसमें ये फ़ायदा है कि 3 या 4 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने के लिए, क्योंकि जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, अगर उन लोगों के हाई प्रोटीन डाइट हो, इसका मतलब है कि वो इतनी जल्दी उन लोगों को भूख नहीं लगती। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो खाई जाते दिन में तो ऐसा ही और वज़न बढ़ेगा। लेकिन अगर उन लोगों के हाई प्रोटीन डाइट है, इसलिए मतलब उन लोगों को इतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी। जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं वो सब लोग जानते हैं कि प्रोटीन कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी में वो थोड़े से, हमारे मसल्स जो है वो थोड़े से फट जाते हैं। वो माइक्रोस्कोपिक है, ऐसे नहीं दिखते, लेकिन साइंटिफिकली वो थोड़े से फट जाते हैं और टूट जाते हैं। तो फिर जब हम घर जाते हैं और हमने रेस्ट किया है और रिकवर किया और अच्छी प्रोटीन खाई है, तो इसका मतलब है कि प्रोटीन में वो अमीनो एसिड्स होते हैं। वो अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो फिर वो टेयर्स जुड़ जाते हैं, ब्लॉक्स में ऐसे बन जाते हैं। और जब आपने अच्छी तरह से खाया और सोया, तो फिर जब आप रेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा, तो इसलिए आपके मसल्स इतने बड़े हो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि कई लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो कहते हैं कि उन लोगों को हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, लेकिन वो मीट नहीं खाते, जैसे चिकन या बीफ या ऐसा कुछ नहीं खाते। डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो, चाहे आप सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हो या फिर आप प्लांट प्रोटीन्स पर अपना ध्यान दे सकते हो। वो जो है छोले, चने, दाल और सोया। तो दो तरह के प्रोटीन होते हैं, वो है इनकम्प्लीट प्रोटीन और कंप्लीट प्रोटीन। यानी कि वो जो आधी प्रोटीन है और वो जो पूरी प्रोटीन है। तो जो पूरी प्रोटीन है वो यूजुअली एनिमल प्रोटीन से होती है, जो कि हमें एग्स या फिर चिकन, फिश, बीफ ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन कई लोग नहीं खाते, तो फिर वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है, जो अधूरी होती है। अधूरी इसलिए होती है क्योंकि उसमें सब अमीनो एसिड्स नहीं है। वो जैसे मैं बोल रही हूँ कि जो प्लांट प्रोटीन होती है वो सब अधूरी प्रोटीन होती है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते। लेकिन सोया के अलावा बाकी सब जो है वो सब अधूरे प्रोटीन है। लेकिन अगर आप सोया खाते हो, जैसे सोया चंक्स होता है, वो सोया का कीमा होता है, अगर आप वो खाते हो तो फिर उसमें सब अमीनो एसिड्स होती है, और वो भी प्लांट बेस्ड। तो कई लोग ऐसे नहीं देखते कि प्रोटीन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो फिर वो सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, और वो है आपके BCAAs और EAAs। जो EAAs होते हैं वो हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। वो हर फूड्स में होती है, हर प्रोटीन में होती है, वो नॉर्मली ऐसा ही है। लेकिन और वो 9 है। ओके ये याद रखना कि उनमें से 9 अमीनो एसिड्स है जो कि इसेंशियल है, जो हमारी बॉडी को चाहिए। लेकिन एक है जो ब्रांडेड चेन अमीनो एसिड्स है, जो कि फूड्स में नहीं होते, एंड मुझे लगता है कि वो आइसोल्यूसिन, वेनिन और लूसिन है। वो 3 नहीं होती, तो फिर आप लोगों को BCAAs लेना पड़ते हैं, जो कि फिर वो 12 असेंशियल अमीनो एसिड्स बन जाते हैं।
तो आप शायद पूछेंगे कि BCAAs और EAAs का फ़ायदा क्या है और क्या आपको लेनी चाहिए या नहीं। मैं सिंपल तरीके से ये बता देती हूँ कि मैं तो नहीं लेती। ओके, मुझे नेसेसरी नहीं लगता, मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि मुझे खानी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लो प्रोटीन डाइट है और आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं और आप रिकवर अच्छी तरह से करना चाहते हो, तो फिर वो EAAs जरूर खाइए, क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा प्रोटीन नहीं होती। इसका मतलब है आपको सब वो 9 अमीनो एसिड्स नहीं मिलते। अगर आपके पास आपकी प्रोटीन की कंप्लीट होती है दिन में, आप अपना गोल पूरा करते हो, लेकिन फिर भी आपको थकावट सी आती है, आपके मसल्स सोर है, तो फिर आप BCAAs खा सकते हो और आपके लिए वो फ़ायदेमंद होएगा। अगर आप BCAAs चूज़ करते हो, बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं या लेते हैं, whatever, वो पानी में मिक्स करके वो पी लेते हैं, तो उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप BCAA चूज़ करते हैं, प्लीज़ ये ध्यान रखना कि एटलीस्ट उसमें 5 ग्राम्स ऑफ अमीनो एसिड्स होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को, अगर आप प्रोटीन शेक्स पीते हैं या कुछ ऐसा रहते हैं, तो फिर आपको BCAA या EAAs की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उन लोगों ने उन प्रोटीन शेक्स में भी आजकल डाला है वो 5 ग्राम्स के BCAAs। मुझे पता है कि कई लोगों को बहुत मुश्किल होता है कि वो सारा फूड्स जो है, होल फूड्स या प्लांट हो या फिर प्रोटीन हो, एनिमल प्रोटीन हो, बहुत मुश्किल है कि वो अपने गोल पूरा करें दिन में प्रोटीन के लिए। लेकिन ये बात अच्छी है क्योंकि प्रोटीन शेक्स है, तो फिर बहुत तरह के भी है और मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स वो पाउडर फॉर्म में आते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, जैसे चॉकलेट, वनीला, स्मोर्स, कैरमल, ऐसे कितने तरह के ब्रांड्स हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हो। माई प्रोटीन है, वो मेरा सबसे बड़ा फेवरेट ब्रांड है क्योंकि मैं वो यूज़ करती हूँ। तो प्रोटीन 4 टाइप के आते हैं, वो है वे, आइसोलेट, केसीन और हाइड्रोलाइज। वे प्रोटीन बहुत कॉमन है लोगों के लिए, वो इतना महंगा नहीं होता, लेकिन क्या है कि जो वे प्रोटीन है उसमें थोड़ी सी और कार्ब्स डाली होती है और वो कई बार वो इतने ज़्यादा प्रोटीन नहीं देते। दूसरा वाला ये है कि वो आइसोलेट है, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी मुश्किल होता है जब मैं वे खाती हूँ, मेरे पेट के लिए अच्छा नहीं रहता, तो फिर मैं आइसोलेट यूज़ करती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो बनाते हैं वो सब इतना साफ़ किया हुआ है। इसका मतलब है कि उन लोगों ने कम कार्ब्स और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ किया है, लेकिन ज़्यादा उन लोगों ने प्रोटीन डाली है और थोड़ा सा फैट्स होता है, इतना नहीं। जैसे जैसे आप ऊपर चले जाओगे सब प्रोटीन्स में, वैसे ही वो फिल्टर कर देते हैं, ताकि फिर आप इतना ज़्यादा डेयरी नहीं होता और उसमें इतना ज़्यादा कार्ब्स वगैरह नहीं होता। तो अगर इतने ज़्यादा कार्ब्स है वे में और आइसोलेट में इतने नहीं हैं, तो जो केसीन वाला होता है वो क्या है कि उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है और बिल्कुल कोई भी जैसे फैट्स या कार्ब्स नहीं होते, लेकिन उसकी ये खासियत है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। जब आप सोते हो तब भी आपकी बॉडी काम करती है, और इसलिए कई लोग, मैं भी, केसीन प्रोटीन ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे बीच रात में भूख नहीं लगती, और अगर मैं आराम कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरी बॉडी और रिकवर हो रही है और वो सब प्रोटीन अब्जॉर्ब होता है। तो लास्ट वाला ये है हाइड्रोलाइज प्रोटीन। वो सबसे मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा महंगा है। अगर आप कभी देखोगे, आम नहीं मिलता, मुझे लगता है कि आम स्टोर्स में भी नहीं मिलता, आपको शायद ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। लेकिन वे से और हाइड्रोलाइज से अगर इतना साफ किया हुआ है और ज़्यादा प्रोटीन है, उतना ही ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि उसे प्रोसेस करने के लिए और उसे बनाने के लिए बहुत कुछ टाइम और वक्त लगता है, तो इसलिए उन लोगों के प्राइसेस भी ऊपर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों के पास थोड़ी सी पेट में प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि ओ मैं प्रोटीन शेक्स पीती हूँ या पीता हूँ और मेरे पेट में जैसे दर्द होता है या ब्लोटिंग होती है, तो शायद आपको आइसोलेट यूज़ करना चाहिए। अगर आपके आइसोलेट से भी होता है तो फिर केसीन ट्राई कीजिए, जैसे जैसे वो इतना साफ़ होता है और आपके पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो लोग पूछते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रोटीन खानी चाहिए।
वेल मैं थोड़ा सा बेसिक में समझा दूँ कि anywhere from 0.8 to 1.0 per pound. सो इसमें आप इतना खा सकते हो या ज़्यादा खा सकते हो. जैसे पहली वीडियोस में मैं आपको बताया था कि वो परसेंटेजेस थे. जो बाकी के परसेंटेजेस है वो लोग प्रोटीन से खाते हैं. तो सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 45% की कार्ब्स खाई है टोटल डेली कैलोरीज और मैंने मेरी फैट्स जो है मैंने 25% में कैलकुलेट की है, तो इसका मतलब है कि वो बाकी 30% जो है वो प्रोटीन से होगी. और मैं डिटेल में वो मैथ जरूर एक्सप्लेन करूँगी मेरी अगली वीडियो में, तो फिर प्लीज़ वो भी देखिए. आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी बाकी भी वो न्यूट्रिशन वीडियोस जो मैंने बनाई थी वो भी अच्छी लगी. वो यहाँ ऊपर मैं डाल दूंगी अगर आपने वो नहीं देखी. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि दिन में आपको कितना खाना चाहिए फैट्स, प्रोटीन्स और कार्ब्स के अलावा, और आपकी कैलोरीज भी.